Good morning, student. How's you all? I hope you all are good and do better in your what? In your vacation time. आप लोग अपने छुट्टियों में अच्छा कर रहे होंगे। अब आज 26 अब जनवरी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज क्या है, रिपब्लिक डे है। एंड आई विश यू अ वेरी रिपब्लिक डे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको सेलिब्रेट करना है। कैसे सेलिब्रेट करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को कुछ थीम दिया गया है ग्रुप में। इस ग्रुप में आप लोग को क्या करना है, अपने थीम को करना है। जैसे डांस हो गया, आपकी स्पीच हो गए, उसको रिकॉर्ड करना है घर पे और उसको कहाँ पे अपलोड करना है, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, आप जिस भी क्लास के हैं। ये 4th क्लास का लेक्चर है तो आपको 4th क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे अपलोड करना है। एकेडमी ऐप पे नहीं अपलोड करना है, ठीक है। एकेडमी ऐप पे सिर्फ आप अपने होमवर्क से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। आप कुछ पूछ सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं, सिर्फ वही करना है, ठीक है। तो आप लोग कल की एक्टिविटी को ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आएगा। मैं भी वेट करूँगा आप लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजनिंग क्या होते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चला, पॉइजन जहर टाइप का कुछ भी खाने में कुछ हो जाता है। अगर गलत खाना खा लिए, बासी खाना खा लिए तो हमारे पेट में रिएक्ट कर जाता है, हमारे स्टमक में। उसके बाद देखिए क्या 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 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है हमें। तो नेवर ईट एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट और ए डॉक्टर गिव्स इट टू यू। कभी भी हमें कोई भी दवा अपने बिना पेरेंट्स को दिखाए या बिना डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए नहीं खाना चाहिए। अपने मन से कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए। इट शुड बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। रिएक्शन होता है दवाइयों का, ठीक है। अब जब दवाइयों का रिएक्शन होता है तो बहुत गंदा तरीके से होता है, ठीक है। आप लोग इससे बचिए, ठीक है। डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। कभी भी बासी खाना, खुले में रखा हुआ खाना, ठीक है, नहीं खाना चाहिए। ये क्या होता है, आपको फूड पॉइजनिंग को बढ़ा देगा, आपके पेट में फूड पॉइजनिंग का कॉज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल पॉइजनस केमिकल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द ईच ऑफ द चिल्ड्रेन। कोई भी केमिकल होते हैं जो घर में यूज़ करते हैं, केमिकल्स लाइक दैट कि आप जो भी जैसे बाथरूम क्लीनर हो गया, ठीक है, तो वो केमिकल से बनता है, तो उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। नेल पॉलिश ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। आप लोग नेल पॉलिश करते हैं अपने हाथ को, तो जो उसकी वो शीशी होती है, उसके बॉटल को कहीं रख देना चाहिए, बच्चों के पहुंच से दूर रहे। घर में ऐसी फालतू की दवाइयाँ पड़ी रहती हैं तो उसको उसकी जगह पे रखना चाहिए। छोटे बच्चे घर पे रहते हैं, उसको खोल के पी जाएंगे। सैनिटाइज़र वगैरह हो गया। मैं आप लोग को एक कहानी बताता हूँ। मेरा खुद का भांजा एक बार गलती से क्या कर दिया था, सिस्टर की गलती से सैनिटाइज़र को मुंह में डाल लिया था, ठीक है। थोड़ा सा ही गया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। डॉक्टर के पास लेकर गए, तुरंत उसको इलाज कराए। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ केमिकली चीज़ होती है तो उसको बच्चों के पहुंच से दूर रखिए या खुद भी मत यूज़ कीजिए। और लूजन द क्लॉथिंग अराउंड द नेक। क्या होता है कि कभी भी ऐसा मतलब नेक के अराउंड क्या करना है कि कभी भी कपड़ा जो भी होता है उसको लूज टाइप का वो करना चाहिए। गला अगर आप दाब देते हैं कस के एकदम पूरा, तो वो आपको सफोकेशन होने लगेगा, फिर वो पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। ए इमीडिएट हेल्प गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। In case of an accident, it is important to offer first aid before an adult or the doctor arrives. It is very important to panic, to stay calm, and offer help to the injured person. देखिए, जो फर्स्ट एड होता है वो किसी भी इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया किसी चीज़ से, तो सबसे पहले आप मान लीजिए अब हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है तो तुरंत हॉस्पिटल तो नहीं भाग सकते ना, ब्लड को ऐसे फ्लो कराते हुए, ब्लीडिंग हो रही है, आप भाग रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, तुरंत उस पर फर्स्ट एड लगाना, फर्स्ट एड यूज़ करना। फर्स्ट एड जैसा कि मैंने क्लास 4th के बच्चों
में बनाया था, कोरोना किट मैंने सबके लिए बनवाया था। कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्यों आखिर ये सब क्या होता है। देखिए उसका फ़ायदा हो जाए, जब भी बच्चा आपका स्कूल आता है उसके अंदर एक गुड हैबिट है, क्लास 4 के बच्चों के अंदर एक गुड हैबिट है कि वो जब भी क्लास में आते हैं तो अपने ड्रॉर में सबका सैनिटाइज़र और सबका मास्क रखा हुआ है स्कूल में, तो वो आते हैं अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे सबसे पहले और फिर मास्क लगाकर क्लास में बैठते हैं। ठीक है, अपना जिसको फीवर रहता है वो अपने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर भी चेक कर लेता है, उसके बाद उनको प्रिकॉशन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी इंजर्ड पर्सन है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, देख के ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी, घबराना नहीं है, उसको फर्स्ट एड तुरंत देना है, मतलब कि उसके घाव के आसपास इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए हमें उसको एंटीसेप्टिक से साफ़ करना है। ठीक है, और उस पर कोई क्रीम वगैरह लगाकर, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसको बैंडेज करना है, फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। और हमें किसी इंजर्ड पर्सन के लिए हेल्प लेनी चाहिए, अगर चोट लग गई है तो उसके लिए हमें हेल्प कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस हो गया कुछ भी, हमें तुरंत बुलाकर उसको सही जगह पे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में हम जान गए। अच्छा देखिए, फर्स्ट एड टिप्स हैं कुछ जो खेलते समय बच्चों को लग जाते हैं, तो क्या उसको उसके टिप्स क्या होते हैं। देखिए, फॉर ए कट एंड वाउंड, अगर आपको कहीं चोट लग जाता है, छिल जाता है, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, वॉश योर हैंड थ्रूली बिफोर गिविंग एड टू द इंजर्ड पर्सन। सबसे पहले तो अगर आप इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना हाथ धोइए, क्योंकि आपके हाथ में इन्फेक्शन उसके ब्लड में मिल जाएगा तो उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको क्या करना है, हाथ धुल के ही फर्स्ट एड लगाना है। गुड। फॉर डीपर कट, गहरे कट के लिए क्या करना है, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाउंड एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट विथ स्मॉल पैड ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल और सेवलॉन, टाई ए बैंडेज। अगर गहरा कट गया, छिल गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस कट के आसपास की जगह को साफ करना है। किससे, एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं, डिटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, ठीक है, मार्केट में मिलता है। तो उसको क्या करना है, उससे लगा, उसको एक कॉटन्स में लगाकर उसको साफ करना है। ठीक है, और उस पर क्या करना है, एक बैंडेज लगा देना है, बांध देना, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इफ़ इट इज़ ए माइनर कट, जस्ट पुट ए बैंड एड ऑन इट। अगर थोड़ा सा कट गया है तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा बैंडेज हैंडी प्लास्टो आता है, उसको आप लगा सकते हैं, उस पर आराम से उसको बांध दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक और अच्छी आदत अपनानी चाहिए। हमें घर पे हैं, खाली बैठे हैं, तो हमें फर्स्ट एड किट बना लेना चाहिए घर के लिए, ताकि अभी आप ही खेलते समय आपको लग जाए तो आप मार्केट में कहाँ जाएंगे खोजने, आपके घर पे रहेगा तो तुरंत आप दे सकते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं, अगर चाकू से हाथ कट गया तो उनको तुरंत आप बैंडेज दे सकते हैं, है ना। तो ये घर में होना चाहिए, हर एक के घर में ये चीज़ होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर आप जल जाते हैं, फॉर बर्न्स, अगर जलने के लिए क्या होता है, टू ट्रीट माइनर बर्न, अगर आप थोड़ा सा जल गए हैं, बहुत ज़्यादा जब पूरी बॉडी नहीं, थोड़ा सा जल गया, तो उसके लिए क्या करना है, कीप द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। जैसे ही जलता है उसको क्या करना चाहिए, बहते हुए पानी में जैसे टोटी खोल दीजिए और उस पर रख दीजिए उसकी, तो उससे ठंडा वाटर जैसे जाएगा तो जलन कम होगी। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न एरिया फॉर ए फ्यू मिनट्स। जहाँ पे भी जला हुआ है वहाँ पे एक आइस पैक होता है, फ्रिज में रखा होता है आइस क्यूब, उसको लगाना चाहिए वहाँ पे, ताकि जलन वहाँ पे ना हो। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बोरोनॉल ऑन द बर्न पार्ट। एक एंटीसेप्टिक क्रीम आता है जलने के लिए, बोरोनॉल करके, तो उसको घर में रखना चाहिए। कहीं गैस पे पूड़ी छानते समय जल गए, या कोई भी काम करते समय, चाय उतारते समय जल गए, या दूध बहुत तेज उबलता है तो उसको बचाने के चक्कर में हाथ जल जाता है कई बार, तो बोरोनॉल रखा रहेगा तो तुरंत उस पर लगा देंगे तो उस पर क्या होगा, छाले नहीं पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई इंसेक्ट काट लेता है, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन एंड क्रीम ऑन द इफेक्टेड पार्ट्स।
अगर आपको काट ले रहा है कोई चीज़, तो सबसे पहले कोई कीड़ा आपको काट लिया तो वहाँ जलन बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ इन्फेक्शन फैलता है। तो बेकिंग सोडा जो घर में होता है, खाने में यूज़ भी होता है या बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, सोडा कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पर पेस्ट बनाकर उसको जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया वहाँ पे आपको लेप लगाना है, ठीक है। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द इफेक्टेड पार्ट, और उस पर क्या करना है, जहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ पे कीड़े ने बाइट किया है, इंसेक्ट ने बाइट किया, वहाँ पे आइस क्यूब को क्या करना है, वहाँ पे रगड़ना है, वहाँ पे घिसना है, ताकि जलन कम हो सके, इन्फेक्शन कम फैले, ठीक है। अगर कोई बच्चा पेशेंट, कोई पेशेंट है घर पे, तो उसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, मेक हिम हर, अगर वो कोई पुरुष है तो हिम, और कोई लेडीज़ हैं तो हर, लाई विद द हेड लोअर देन द बॉडी। उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको आराम से सर रख के सुला देना है, ठीक है। उनके पैर के नीचे या उनको कंफर्ट जोन में लेटाना है। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, इट गिव ब्लड टू हिज ब्रेन। फिर उसके बाद क्या करना है, चक्कर अगर आ रहा है किसी को तो सबसे पहले उनको लेटा दीजिए, ठीक है। उसको लेटाने के बाद उसको फ्रेश हवा दीजिए, ठीक है। क्या करना है, फ्रेश हवा, खिड़की खोल दीजिए और वहाँ से हवा देगा, जिससे क्या होगा, उनका ब्रेन में जो ब्लड है वो अच्छे से सप्लाई करेगा और फिर उनको अच्छे से सांस आएगी और अच्छे से रिलीफ उनको फास्ट मिलेगा, ठीक है। उनके सबसे पहले तो उनके पैर के नीचे एक वो रख देते हैं, ठीक है, तकिया वगैरह पिलो रख देंगे। उसके बाद अगर नोज़ ब्लीडिंग के केस बहुत ज़्यादा आते हैं गर्मियों के टाइम में। बच्चे खेलते खेलते क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग आ जाता है, नाक से ब्लड आने लगता है कभी कभी। घबराने की बात नहीं है, ये एक आम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें, अगर कंसल्ट करें। अगर गर्मियों के दिन में कभी कभी ऐसा खेलते समय अगर हो जाता है, बॉल लग जाती है नाक पे, तो हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग, पिंच द नोब एंड होल्ड इट फॉर 7-8 मिनट टिल इट स्टॉप ब्लीडिंग। आप उनके नाक को पकड़िए, ठीक है, उनको बोलिए मुंह से ब्रीथ करें, 7-8 मिनट तक ऐसे पकड़े रहिए और सर के बल ऐसे उल्टा लटका कर उनको, ताकि जब तक ब्लीडिंग ना रुक जाए तब तक उसको पकड़िए। पुट ए कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस एंड द बैक ऑफ द नेक, इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्या करना चाहिए, एक गीला तौलिया लेकर उनके नाक पे रखना चाहिए और उनके गर्दन पे भी रखना चाहिए। क्या करता है, तुरंत ब्लडिंग, जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकता है, नोज़ ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स, मैंने अभी बताया ना फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में क्या क्या हो सकता है उसमें। वी इसके बारे में पढ़ते हैं, वी ऑल मस्ट हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम्स एंड स्कूल। देखा, मैंने बोला था ना, स्कूल में भी होना चाहिए और घर पे भी होना चाहिए। आपका खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, स्कूल में भी और घर पे भी, ताकि कभी भी इन केस ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, आपको चोट लगती है, तो आप तुरंत इमीडिएट उस पर फर्स्ट एड कर सकते हैं, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा घाव बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, एंटीसेप्टिक हो गया, लोशन, सेवलान हो गया, उसके बाद गजेज होने चाहिए, कॉटन पैड्स होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना, मिथाइल स्प्रिट होना चाहिए, स्टिकी टेप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होनी चाहिए। क्या उसको बोलते हैं, हैंडी प्लास्टर मार्केट में मिलता है आप लोगों को, 2 रुपये का एक आता है, उसको खरीद के रखिए घर में। तो एक बॉक्स रखिए, खाली डब्बा, उसमें सारी चीज़ें भर दीजिए और उस पर एक स्लिप चिपका दीजिए, नाम लिख दीजिए फर्स्ट एड बॉक्स। कोई भी घर में आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कभी भी चोट लगती है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। आज हम लोगों ने पॉइजनिंग के बारे में सीखा कि कभी भी हमें कोई भी मेडिसिन बिना पेरेंट्स के सलाह से या बिना डॉक्टर के रिकमेंड किए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई भी दवा लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। कोई भी स्पॉयल खाना हो गया या एक्सपोज फूड हो गया जो बाहर खुले में बेचते हैं, चाट बर्गर तो सबको पसंद आता है, लेकिन वो एक्सपोज फूड होते हैं, वो खुले में बिकते हैं, उसमें रास्ते भर के
जो धूल मिट्टी डस्ट जाके उस पर बैठ जाता है वो आपके स्टमक में जाएगा, आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, केमिकल जो भी होते हैं घर में बच्चों से दूर रखिए उसे। ठीक है, और अपने कपड़े को आराम से वो करना चाहिए, नेक के अराउंड ज़्यादा कस के नहीं पहनना चाहिए, लूजिंग क्लॉथ ज़्यादा ट्राई कीजिए पहनने के लिए। उसके बाद फर्स्ट एड क्या होते हैं, जो फर्स्ट एड होते हैं वो इमीडिएट केयर होते हैं, ये इंजर्ड पर्सन के लिए, किसी भी घायल व्यक्ति के लिए तुरंत उसको जो लगाया जाता है उस पर क्या लगा सकते हैं हम, लोशन हो गया लाइक सेवलॉन, डिटॉल क्या होता है, और उसको बैंडेज करते हैं, ये फर्स्ट एड होता है। मतलब वो क्या करता है, उसको रिलीफ देता है, ब्लीडिंग को रोकता है, और तुरंत अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए, उस इंसान के लिए हमें हेल्प मांगनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक आदत और बताई थी, कभी भी पापा घर से निकले हैं आप लोगों के तो आप उनको हेलमेट ज़रूर दें। ठीक है, पापा को मम्मी को कोई भी जा रहा है तो आप लोग हेलमेट ज़रूर दें। एक बच्चों के लिए भी हेलमेट आने लगा है, छोटा छोटा हेलमेट होता है बहुत प्यारा सा, वो भी आप बाई कर सकते हैं। आप खुद की सुरक्षा के लिए गाड़ी पे जाते हैं घूमने, हेलमेट लगा के निकलें। हेलमेट लगाने से फ़ायदा क्या है, आपके ब्लड में ब्रेन में चोट नहीं लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी गंभीर बीमारी होने से बच सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ टिप्स हैं जो फर्स्ट एड टिप्स हैं कुछ। क्या सबसे पहले अगर मान लीजिए कहीं कट लग गया, छिल गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उस पर कोई भी क्रीम या कुछ भी लगाने से पहले सबसे पहले तो आप अपने हाथ को अच्छे से धोइए, एंटीसेप्टिक से, डिटर्जेंट वो क्या कहते हैं सॉप होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉप होते हैं, उससे अच्छे से अपना हाथ धो लिए। डिटॉल का सॉप भी आता है, लाइफ बॉय होता है, तो हाथ धो लिए। उसके बाद क्या करना है, उस पर आप लोगों को उस पर अगर ज़्यादा गहरा है, कट गया ज़्यादा गहरा है, तो पहले तो एक कॉटन लीजिए, उस पर डिटॉल या सेवलॉन लगाइए और उसके साफ किनारे किनारे से जो भी इन्फेक्शन है उसको साफ़ कीजिए, और उस एक कॉटन लगाकर उस पर एक बैंडेज लगा दीजिए, बांध दीजिए, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए तुरंत। ठीक है, अगर हल्का सा कट है तो उसके लिए एक हैंडी प्लास्टर आता है, उसको आप लगा सकते हैं, वो भी ब्लीडिंग को रोक देता है। अगर आप जल जाते हैं कहीं पे, कोई जल जाता है, अब ज़्यादा जलना नहीं, थोड़ा सा अगर जल जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसके हाथ को टोटी के सामने रख दीजिए नल, और बहते हुए पानी में रखिए, ताकि जो भी तुरंत उसको रिलैक्स मिले, जलन कम हो। फिर उसके बाद क्या करना है, उस पर आइस पैक होते हैं छोटे छोटे, एक आइस पैक भी होता है घर पे, एक ऐसा पैक होता है पैकेट में, उसमें आइस क्यूब रखे होते हैं, तो ठंडा होता है, उसको ठंडा किया जाता है। उसको रखने से क्या होता है, तुरंत रिलैक्स मिलता है उसको। ठीक है, उसके बाद जले हुए पार्ट पे हमें बोरोनॉल क्रीम आता है, एंटीसेप्टिक होता है, उसको लगाना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, तो क्या करना चाहिए, पहले तो उस पर बेकिंग सोडा लगाइए, उसका पेस्ट बनाकर लगाइए उस पर। उसके बाद उस पर आइस क्यूब, फ्रिज से आइस क्यूब निकालिए और उसके ऊपर से उसको रगड़िए धीरे धीरे, ताकि आपको रिलैक्स मिले तुरंत। लेकिन अगर आपको स्नेक बाइट करता है तो क्या करना चाहिए, बहुत लोग झाड़ फूँक करवाने लगते हैं, मैंने देखा है। अरे भाई, झाड़ फूँक से थोड़ी सांप का जहर भागेगा, दिमाग है कि नहीं है, आप खुद सोचो। झाड़ फूँक से कहीं आप देखो, ब्लड क्या होता है, जब जहर जो सांप का जो पॉइजन होता है ना, जैसे ही ब्लड में मिलता है तो ब्लड को थक्का बना देता है। जो आप ब्रेड जैम खाते हैं, जैम की जो जेली वाला जो थक्का होता है, उसी तरह पूरा ब्लड कर देता है, सप्लाई रोक देता है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो हमारे लंग्स फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी डेथ हो सकती है। तो उसे तुरंत हमें किसी साधु महात्मा के पास ना जाकर, हमें झाड़ फूँक ना करवाकर, हमें तुरंत डॉक्टर के पास, और जहाँ पे सांप ने काटा है, स्नेक बाइट किया है, उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह जोर से कस के वो कपड़ा बांध देना चाहिए, और कोशिश करके ब्लड जो भी है उसको जहाँ पे कटा है वहाँ अराउंड थोड़ा सा हल्का सा कट करके जो भी उसका जो पॉइज़न है उसको निकालने की कोशिश करना, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को चक्कर आने लगा, कोई पेशेंट है, तो क्या करना चाहिए, उसके नीचे पहले तौल रखो, वो क्या कहते हैं पिलो रखिए, और पूरा खिड़की खोल के उनको अच्छे से लिटा दीजिए, बढ़िया रिलैक्स दीजिए। ठीक है, और
उनके अराउंड आप हवा आने दीजिए ताकि उनको अच्छे से सांस आ सके, ठीक है। नोज़ ब्लीडिंग अगर हो रही है तो क्या करना है, नाक को पकड़कर ऐसे उल्टा लटका देना है, सर को ऐसे उल्टा, देखिए सर क्या करे, चेयर पे ऐसे किया है ना, और नाक को पकड़े रखना है 7-8 मिनट तक, बोलिए मुंह से सांस लें, और फिर जब तक ब्लड ना रुक जाए तब तक पकड़े रहना है। उसके बाद क्या करना है, गीला तौलिया लेना है, उसके आसपास उसके नाक पे रखना है और उसके गर्दन पे रखना है, नेक पे रखना है, ठीक है, उससे रिलैक्स मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होते हैं आपको मैंने बताया, आप लोगों को घर पे बनाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सीखी। आज का होमवर्क है कि जितने सारे टॉपिक मैंने बताए हैं इसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। ये सारे नोट्स बनाकर आपको अपलोड करना है, और इसमें जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है वो लिखकर अपलोड करना है, ताकि अगले दिन मैं आपको वर्ड मीनिंग्स उसके बता दूं पूरा, या जो कुछ भी समझ में नहीं आया आपको उसको। और इसका जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको A4 साइज पेपर पे करना है, ठीक है। एक्सरसाइज को A4 साइज पेपर पे करना है आप लोगों को, A4 साइज पेपर पे करके अपलोड करना है। मैं चेक करूँगा उसमें जो मिस्टेक होंगे उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ इसको अपलोड कीजिए। मैंने देखा आज भी कुछ ही बच्चों ने अपलोड किया है, बाकी बच्चों ने नहीं, कुछ क्या एक ही बच्चे ने अपलोड किया है। तो आप लोग ऐसे मत कीजिए, इसको पढ़ रहे हैं तो इसको अपलोड भी कीजिए, अदरवाइज जब भी क्लास ओपन होंगे तो मैं ये सब चीज़ चेक करूँगा आप लोगों के, फिर उसके बाद आप पनिश किए जाओगे क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से अपने अगले लेक्चर में, और आई वॉन्ट टू अगेन विश यू a very happy Republic Day. Take care of yourself and your parents also. Thank you class. Bye. Take care.